अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज जुम्मे की रात है और इस वक्त तकरीबन 10 बज गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। आपको अदम एतमाद की डेट भी बताते हैं और सब कुछ बताते हैं। आपको ये बताएं कि मुसलसल ये रिपोर्टिंग हो रही है सहाफ़ियों की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से, अखबार के एडिटोरियल वगैरह भी सारे वो कह रहे हैं कि सर जी 100% कन्फर्म है कि एस्टेब्लिशमेंट अदम एतमाद में मुदाखलत नहीं करेगी। 200%, बल्कि आप कह लें 200%। इस कार्नर से आवाज आ रही है, इससे आ रही है, वो फलाना फलाना। मैं सहाफियों के नाम नहीं ले रहा, वीडियो वाले चैनल बनाने वालों को उन्होंने इतने तवातुर के साथ बताया है कि अब यकीन हो गया है कि जनाब, जैसे कोई आपको कहे जी अमेरिका है, आप अमेरिका नहीं ना गए, अमेरिका है अमेरिका है, तो आपको इतने तवातर से लोग बता रहे हैं कि आप कहेंगे हाँ यार वाकई है, अमेरिका है, चाहे आप वहां नहीं भी गए। ठीक है, अब इतने तवातर के साथ खबरें आ रही हैं कि जनाब अली अदम एतमाद में एस्टेब्लिशमेंट ना अपोजिशन की हेल्प करेगी ना गवर्नमेंट की करेगी। गैर जानबदार, जैसे वो DGISPR ने कह दिया कि हम गैर जानबदार हैं, हमें सियासत में ना घसीटो। तो भाई ना घसीटो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो जनाब कमाल की बात है। और इससे जुड़ी हुई एक खबर ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुबैना तौर पे जो हमें बताया गया है कि एक खुफिया इदारे के सरबराह ने मुलाकात की है। और मुलाकात इसलिए नहीं की कि जनाब आपकी हिमायत करेंगे, उन्होंने कहा जी मुलाकात इसलिए की है आप कोई इल्ज़ाम तराशी ना करें, हम किसी के साथ नहीं हैं, ये आपको बताने के लिए इधर बुलाया है हमने। ये इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं तो जनाब हुण तुसी मान जाओ कि अमरीका इस दुनिया ते मौजूद है, चाहे तुसी उत्थे गए हो या नहीं गए। मैं तो गया हूं, मैंने तो किताब भी लिखी है, मैंने अमरीका देखा। तुसी नहीं गए ना, तुसी मान जाओ कि अमरीका दुनिया ते है। अब ये मान जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट इस दफा कोई इमरान खान के साथ नहीं है, तब भी तो उसकी दौड़ें लगी हैं। वरना उसकी तो आदत थी एक टेलीफोन करवाता था, या मैं चौधरियों के कोल मैं नहीं जाना, मैं MQM वालों के कोल मैं नहीं जाना, भाई मैं किसी को नहीं जाना। ते हुण बार बार पैर दबा रहे हैं इमरान खान। यार माफ कर दो, पिछली गल्लां मेरियां ना दोहराओ बस। डाकू शाकू कोई नहीं यार, तुसी मेरे भाई हो, तुसी मेरे भाई हो, डाकू भाई हो तुसी कोई तो जनाब इतने तवातर से ये खबरें आ रही हैं, मुलाकात भी आपको बता दी है, हाले भी कोई शक वाली गल है नहीं है ना, तो इससे आप करें। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि इस वक्त अदम एतमाद के लिहाज से अपोजिशन के पास 200 से ज्यादा फिगर हो चुके हैं। दसो जी हुण फिर केड़ी गल रह गई है भाई? फिर क्यों इन्हों फ्रिज तुसी रखे हुए हैं? आपको बताते हैं कदों पेश कर रहे हैं, वो भी बताते हैं। तो 200 जनाब उसकी हो गई है और उनमें अब बताया जा रहा है कि चौधरी भी वोट डालेंगे, MQM भी डालेगी, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि इमरान की हुकूमत नहीं है, इमरान इज नो मोर। वो कहते हैं ना ये दिल मांगे, और कहते हैं आप ये दिल मांगे नो मोर। अब कोई उसमें नहीं है। तो ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि जनाब इन चौधरियों ने, MQM ने ये फैसला कर लिया है, इसलिए उन्होंने इमरान खान को भी हाँ नहीं कही। आपको पता है ना, पहले हमेशा फोन आते थे, वो अभी भी इसी इंतजार में कि शायद फोन आए। कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने वीडियो पे सुना है कि सादिक संजरानी के जरिए अपने तौर पे पेशावर के बंदे ने सादिक संजरानी को भेजा है चौधरी के पास कि जी तुसी इमरान दे नाल तामुन करो। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये अपने तौर पे ही कहा जा रहा है, कोई सादिक संजरानी को भी मैसेज नहीं मिला। सादिक संजरानी भी तो जा रहा है ना सर, सादिक संजरानी जा रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली जा रहा है, इमरान जा रहा है, वो नासूरी जा रहा है, वो जो वो है जो स्टे पे चल रहा है 4 साल से,
डिप्टी स्पीकर, वो जा रहा है, ये जा रहे हैं सारे, इन्होंने सब ने बोरिए बिस्तरा गोल कर दिया। आज एक और वो डॉक्टर दानिशवर है, वो कह रहे थे जी कि 48 घंटे में इमरान खान वजीर आजम हाउस खाली कर देगा। पत्नी उसने कोई खबर कहीं से ली होगी। कहते जी उन्होंने 48 घंटे में इमरान खान वजीर आजम हाउस खाली कर देगा, सामान पैक हो रहा है। अब इसकी खबर तो वही तस्दीक करेगा ना जो बता रहे हैं। ठीक है सर, अच्छा जी, ये हो गया। अब दूसरी बात जो आपको मैं बताऊं, शहबाज शरीफ बेशक बीमार हैं, बीमारी के बावजूद नवाज शरीफ ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, नवाज शरीफ ने कहा है मौलाना साहब गो अहेड, अगे लगो, अगे लगो, तुसी करो। हाँ, एक ये भी बताया जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता इतनी वजाहतों के बावजूद भी कोई मुदाखलत की गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर नवाज शरीफ सीधा हो जाएगा। नवाज शरीफ ने फिर जड़ा ना एक एक बंदे का नाम लै के जड़ा सुनवाना है कि तुसी जनाब ये कीता है, यो कीता है, फिर कोई नहीं रुकेगा। पहले नवाज शरीफ को मिन्नत करके मनाया गया कि सर तुसी ना ते ना लवो। पहले कभी किसी ने नाम लिया पाकिस्तान बने आज तक? उन्हें कहा जी मैंने नाम लेना है, नवाज शरीफ ने कहा है। उन्हें कहा आइंदा ऐसी हरकत नहीं होएगी। तो इसलिए नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर इस दफा भी ये अदम एतमाद फेल होती है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका साथ देती है, तो फिर मैं एक एक का नाम लूंगा। ये धमकी समझे, थ्रेट समझे या जो भी समझे, ये भी नवाज शरीफ से आ गया। अच्छा जी, अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है मौलाना फजल रहमान साहब को कि तुम अपनी हर चीज इख्तियार में लो और दायर कर दो बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो जनाब कब दायर कर रहे हैं? जो हमें इतला मिली है वो ये मिली है कि जनाब सोमवार को अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाएगी। ए सोमवार, कल हफ्ते ते परसों इतवार ते सोमवार को रेक्विजिशन भी जमा हो जाएगी कि जनाब इजलास बुलाओ, और अदम एतमाद भी जमा हो जाएगी कि जनाब अपना आओ जी असी तुहानू 172 इकट्ठे करके देने हैं। ठीक है, लेकिन मैं इनको ये हमेशा मशवरा देता रहता हूं, जैसे आज मैंने मशवरा दिया है कि आप पहले उस बंदे के खिलाफ करारदाद स्पीकर के खिलाफ पेश करें जहां खुफिया वोटिंग है। खुफिया वोटिंग में सारे आपको जो कह रहे हैं ना ऊपर से हाँ हाँ वो वोट दे देंगे, हाथ उठा के वोट जो देना है ना, ये बड़ी गुर्दे वाली बात है। मैं आपको सही बता रहा हूं, गवर्नमेंट के खिलाफ हाथ उठा के वोट देना बड़ी गुर्दे वाली। हमें कितने फोन आ जाते हैं कि वकील साहब तुसी क्यों जी वीडियो बनाइए, तो धमकियां तो ये तो वो, ये खुल के सामने आना बड़ी बात है। तो बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी है। अभी ये हमें नहीं बता रहे, हमें भी नहीं बता रहे और इदारों को भी नहीं बता रहे। आज भी हमजा शहबाज से जब पूछा गया कि दसो जी पहले पंजाब में होएगा ये वो, उन्होंने कहा जी हमारी हर चीज़ ये खुफिया है। उन्होंने कहा जी कदों होएगी? उन्होंने कहा जी हमारी ये हर चीज़ खुफिया है। बिल्कुल ये ठीक स्ट्रेटेजी है। हम नहीं कहते हमें बताएं कि हमें बताएं, लेकिन हम अपने सोर्स से ज़राए से, क्योंकि एक बंदा तो नहीं है ना, पीडीएम में कितने लोग हैं जो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो हमें ये पता चला है कि सोमवार वाले दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है, चाहे शहबाज शरीफ साहब बीमार भी हो। ठीक है, और नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दे दिया है कि हर बंदा जो है असेंबली में पहुंचे, किसी की कोई नहीं सुनी जाएगी, चाहे कोई बीमार है ये वो, स्ट्रेचर पे भी पहुंचना पड़े ना, स्ट्रेचर पे जो अस्पताल वाला वो होता है बेड, उसके ऊपर भी पहुंचना पड़े, आपने उधर पहुंचना है। जो नहीं पहुंचेगा तो समझा यही जाएगा कि उसने गवर्नमेंट के साथ डील कर ली है, अपने बंदों को वो कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो लोग वादा कर रहे हैं उनके लिए भी ये है और जो अपने हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हुकूमत भी तो बंदे खरीद रही है ना। ये जो फवाद चौधरी और इमरान खान डान माफिया का सरबराह, डान और माफिया का सरबराह, उसने भी नोटों की बोरियां खोल दी हैं और वो भी कह रहे हैं लो जितने ले सकते हो लवो लवो, उठा लो, मेरे केड़े प्यो दे पैसे ने, उठा लो। तो नवाज शरीफ ने कह दिया है, सख्त तरीके से कह दिया है, जो अपोजिशन की तरफ से बेईमानी करे उसको उसकी कोई नहीं समझा जाएगा कि फलानी फुफी फौत हो गई सी, फलाना फौत हो गया सी, ये वो। आपने अदम एतमाद में आना है, ये मुल्की और कौमी मफाद की बात है।
ये पाकिस्तान की भलाई की बात है। ये हलफ लिए जा रहे हैं, आपको पता है, ये हलफ लिए जा रहे हैं। इसलिए अब आप जनाब फिर पुरुम्मीद हो जाएं। जो कल की मायूसी फैली है शहबाज शरीफ की बीमारी की वजह से, वो फिर ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ ने कहा जी डट के आ जाओ, डट के, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नवाज शरीफ का ख़ास मैसेज आया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यार डरते किस चीज़ से हो? मौत से डरते हो? मौत किसको नहीं आई? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, तो यजीद अभी तक जिंदा है। साल 2 साल के बाद वो भी मर गया है, और वो मरा है, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं, जन्नत के सरबराह। तो जनाब अपनी ये जान है ना, इसको ना बचा के रखो। ये पाकिस्तान के लिए कुर्बान होती है तो हो जाओ। हमारे फौजी कितने पाकिस्तान के लिए रोज कुर्बानी देते हैं। हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अजीम वो है, अपने मुल्क के लिए ईमानदारी से अपनी जान देनी पड़े तो दे दें यार। हमने जान का करना क्या है? अब भाई क्या करना है? मैं 62 साल का हो गया हूं, मैंने और क्या बचा बचा के करना है भाई। इलामा इकबाल का शेर कई दफा तो आपको सुना चुका हूं कि तू बचा बचा के ना राखे से, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आहा हा, क्या बात है। आई लव यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो आपने जस्टिस पार्टी के लिए शनाख्ती कार्ड भेज रहे हो वो सिलसिला जारी रहे 2 दिन तक। और आपके कार्ड बहुत आ रहे हैं, बहुत लव यू मैं कर रहा हूँ आपको। कार्ड भेजें मेरे फ़ोन 030047257552 पर। आप जो भी बंदा कार्ड भेज रहा है ना, वो जस्टिस पार्टी का ऑटोमेटिकली बानी मेंबर बन रहा है। फिर ओहदे वगैरह बाद में हम बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे, कार्ड भी बाद में बनाएंगे। फिलहाल मेंबर के लिए शनाख्ती कार्ड के दोनों तरफ से तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज, खुश रहो, खुश रहो।